हमारे साथ अतुल सक्सेना भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, सदन की जो स्थितियां हैं वो आपके भी सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें आज वर्तमान में चल रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे और उन पर बहस कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि सदन की स्थिति तो आपके सामने है। वहाँ तो रूल बुक फेंक दी जाती है, उसके अलावा वहाँ कागज़ फाड़ दिए जाते हैं। ऐसे भी नज़ारे आजकल देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से जब हम फिर आपसे भी वही चीज़ कह रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति आजकल हो रही है, कहीं पे ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं पे ओबीसी सम्मेलन की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें कोई दलित यात्रा की बात कर रहा है। ये राजनीति का एक रूप भी बदलता दिख रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। देखिए गोस्वामी जी, है क्या कि जिस तरीके से आसन पर रूल बुक फेंकने की बात करी, तो जब आप विपक्ष की आवाज को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष की जो आवाज होती है वो जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज को विपक्ष पार्लियामेंट में उठाने का काम करता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ वॉइस के आधार पर ये भाजपा बिल पास करा ले जा रही है, ये लोकतंत्र का हनन है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इनसे बात करी गृह मंत्रालय, अभी हमारे एक साथी ने भी कहा कि गृह मंत्रालय कह देता है भाई पेगासस पे कोई बात नहीं करेंगे हम, आपको चर्चा करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए, अपने घर जाइए। तो और दूसरा इन्हें ये समझना होगा कि जब ये भाजपा विपक्ष में थी तो किस तरीके से ये सदन को नहीं चलने देती थी, यहाँ ये भी विषय है नंबर 1। नंबर 2, जो अभी आपने ओबीसी बिल की बात करी गोस्वामी जी, इस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ओबीसी जो बिल है वो पहली बार 2931 में जातिगत जनगणना कराई, जिसमें SC ST और ओबीसी को 27.5% का जो है आरक्षण देने का काम करा। और अभी आप देखिए 2 अगस्त की बात है, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने, इस आगामी विधानसभा को चुनाव को देखते हुए योगी जी ने 39 नई जातियों को इस ओबीसी में शामिल करने की तैयारी कर ली, जिसमें एक जाति है कायस्थ जाति। गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कायस्थ जाति एक केवल जाति नहीं है, एक संस्कृति, एक परंपरा है। देखिए ये कोई अहम और घमंड की बात नहीं है, परंतु आज कायस्थ जाति के बुद्धि और कौशल से देश गौरवान्वित है। हमें इस जाति को सहज के रखने की जरूरत है। यदि हम इसे बैकवर्ड जाति में शामिल कर लेंगे तो ये क्या विश्व को सनातन धर्म की पहचान कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी का अपमान नहीं है? दूसरा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और विश्व में, देश में, विदेश में किसान और जवान की महत्ता को बताने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान नहीं है? नंबर 3, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अपमान है कि नहीं है? अरे कायस्थ जाति ने इतना बड़ा इतिहास है, इतनी महान विभूतियां हैं इसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेवी वर्मा, खुदीराम बोस और ना जाने कितनी महान विभूतियों को इस समाज ने देने का काम किया है। तो यहाँ ये सरकार को समझना होगा कि इस कायस्थ जाति को सहज के रखने के लिए इसे बैकवर्ड जाति में नहीं, इसे विशिष्ट जाति में दर्जा देते हुए, मैं रिपीट करूंगा, कायस्थ जाति को विशिष्ट जाति में रखते हुए, विशिष्ट दर्जा देते हुए 10% आरक्षण सरकार को देना चाहिए। परंतु इस विषय पर चर्चा होती नहीं है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इन्होंने बैकवर्ड पे डोरे डालने हैं, इन्होंने विशेष वर्ग पे डोरे डालने हैं, कायस्थ से मतलब नहीं है। तो इस तरीके की जातियों को शामिल करके और करना कराना कुछ नहीं है, केवल ये विधानसभा चुनाव का देखते हुए एक शगुफा छोड़ने का ये काम करते हैं। देखिए आज ये तो इस पे भी अतुल जी सदन में चर्चा कराइए, आपके भी सांसद हैं, दीजिए नोटिस एक। नहीं, आप ये बताइए, जैसा मैंने आपसे कहा कि क्यों नहीं कायस्थ जाति को अपर हाउस में नॉमिनेट करते ये लोग? आज कायस्थ जाति के बुद्धि और कौशल को उपयोग करने की जरूरत है, इन्हें अपर हाउस में नॉमिनेट करने की जरूरत है, विधायकी में इन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की जरूरत है ताकि ये जाति का उपयोग करा जा सके। नहीं तो फिर बाकी जातियां भी तो है ना, खाली अगर हम बात यहाँ कायस्थी की करें तो बहुत सारी जातियां हैं, वो 32 जातियां जो हो रहे हैं बेचारे, उनकी भी तो स्थिति है ना। और आखिर इस पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की स्थितियां हैं देश में, गरीब आरक्षण की तो कोई बात नहीं करता। क्या कायस्थों में गरीब लोग नहीं है?
सुनिए गोस्वामी जी, मैंने बात नहीं करी। देखिए, हर जाति का सम्मान होना चाहिए, हर जाति को उसकी जाति गणना के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। यहाँ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ खास तौर से कि देखिए, कायस्थ जो जाति है, भगवान ब्रह्मा ने 11,000 साल तप किया था, तपस्या करी थी, और जब उन्होंने अपनी आंख खोली तब जाकर के उनके सामने जो चित्र उत्पन्न हुआ। अतुल जी बहुत दूर चले गए यार, चलिए सदन पे आ जाते हैं। चित्रगुप्त कहा गया। नहीं बिल्कुल अतुल जी, सभी का इतिहास ऐसा ही है। आप किसी भी जाति को उठाएंगे, सबका कुछ ना कुछ इतिहास है, और इतिहास है तभी वो जातियां भी हैं। लेकिन वहाँ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं दी गई थी, वो हमारे लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारी चीज़ें बांट दी है। खैर उस पर बात करने का अभी तो वर्तमान में कोई फायदा नहीं है।